ही पटना की बात करते हैं, जहां पटना में 2 दिवसीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस समिट 2026 का आगाज हुआ। आज पटना के ऊर्जा ऑडिटोरियम में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने एआई समिट का उद्घाटन किया। सूचना प्रावैधिकी विभाग और बिहार इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के सहयोग से क्लास एडटेक की ओर से आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य नीति निर्माण में एआई की उपयोगिता पर मंथन और युवाओं के कौशल विकास की दिशा में खुला मंच उपलब्ध करवाना था। लोग कहते हैं बिहार पीछे छूट गया है, अर्थव्यवस्था हो, सामाजिक संरचना हो, या हमारे नौजवान यहां से पलायन कर रहे हैं। इस पूरे चीजों पर चर्चा हमको करनी है साथ। और एआई ऐसा सेंटर है, समिट जो आज आप लोगों ने रखा है, इसके लिए मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देता हूं। और आगे भी आईटी डिपार्टमेंट आगे भी इसी तरह के समिट को लगातार करते रहेगा जब तक हम एआई के स्तर पर खड़ा नहीं हो जाए। और ये मेरा मानना है कि हम अभी जब सहयोग कार्यक्रम हमने शुरू किया, पूरे बिहार में सभी प्रखंडों में हमने एक एक पंचायत को चिन्हित किया, आम लोगों को उससे जोड़ा, उनकी समस्या को जोड़ा, उनको जो दुख दर्द है उससे जोड़ने का काम किया। ये टेक्नोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण रोल होगा आगे कार्रवाई के लिए। और इस दौरान उप मुख्यमंत्री विजेंद्र यादव समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। वहीं बताया जा रहा है कि समापन समारोह के दौरान मुख्य अतिथि के रूप में बिहार के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन शामिल होंगे। कार्यक्रम के दौरान सीएम सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन में बिहार में कानून व्यवस्था का जिक्र किया और कहा कि पुलिस को खुली छूट है, अपराधियों की कोई जाति धर्म नहीं होती। पुलिस को जो चैलेंज करे उसे 48 घंटे में जवाब दीजिए। इस बिहार में करोड़ों की संख्या में मोबाइल देख पाएंगे। और आज आप सोचिए, इस भारत में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगभग 120 करोड़ से अधिक लोग मोबाइल यूज करते हैं। ये एक तरह से संचार क्रांति हुआ और ये टेक्नोलॉजी का रास्ता बना। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने लंबे समय तक बिहार में बेसिक चीजों को स्थापित करने का काम किया है साथियों। सड़क हो, बिजली हो, सुशासन की संरचना की खड़ा करने का काम, बिहार के गांव के इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक किया, गांव में हमारी बहनें कैसे पढ़ सके इसकी चिंता किया। और इसके साथ ही सीएम सम्राट चौधरी ने बिहार से बाहर रहने वाले बिहार के लोगों से अपील की कि ये भी कहा कि जो जहां कर्मभूमि से जन्मभूमि के लिए योगदान दीजिए, बिहार लौटिए। ये तो मैं कहूंगा ही, कोई अच्छा काम करने जा रहा है, कोई देश दुनिया में नाम कमा रहा है तो जरूर वहां पर रहिए, लेकिन बिहार के लिए अपना योगदान दीजिए। कर्मभूमि से भी जन्मभूमि का कर्ज आप उतार सकते हैं। आज दोनों, मैं तो यही कहता हूं कि भारत यदि विकसित होना है तो बिहार को समृद्ध होना होगा। और समृद्ध होने के लिए रोज सीखना पड़ेगा। हमारा इतिहास इस देश को दिशा दे देने का काम किया। हम पाटलिपुत्रा में जरूर हैं, लेकिन यह मगध था, मगध की राजधानी पाटलिपुत्रा था, जिसने इस देश को स्वर्णिम काल दिया। देश 200 वर्षों तक इसी पटना के पाटलिपुत्र। दरअसल सीएम सम्राट ने लापरवाह अधिकारियों को भी चेतावनी दी और कहा कि हमें टारगेट किया गया। विक्रमशिला को भी गौरवशाली इतिहास स्थापित करना है। हमने अभी सहयोग कार्यक्रम शुरू किया है, एक एक पंचायतों में जा रहे हैं, लोगों की समस्याओं से हम जुड़ रहे हैं। ये सब टेक्नोलॉजी से हो रहा है। जो 10 दिन में काम नहीं करेगा उसे सीएमओ से नोटिस दिया जाएगा। इसके बाद में 20 दिन पर तीसरा नोटिस 25 दिन के बाद दिया जाएगा और इसके बाद मुख्यमंत्री के आदेश से 30 दिन बाद वो खुद ही निलंबित हो जाएंगे। मैंने तय किया है कि 10 दिन तक यदि किसी ने काम नहीं किया तो मेरा कार्यालय उसको पहला नोटिस देने का काम करेगा। 20 दिन में उसको सीएमओ दूसरा नोटिस देगा, तीसरा नोटिस उसको 25 दिन पर देगा और 30 दिन तक यदि उसने कोई ऑर्डर नहीं किया तो 31वां दिन मुख्यमंत्री के आदेश से वे स्वयं ही
निलंबित हो जाएंगे, उनको किसी ऑर्डर की जरूरत नहीं है। हालांकि एआई समिट को लेकर युवाओं में क्रेज दिखा। ऑडिटोरियम में सीट से अधिक युवा पहुंच गए, लेकिन जब उन्हें एआई समिट में एंट्री नहीं मिली तो नाराजगी की, हंगामा किया। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। स्थिति को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश यहां पर की गई, क्योंकि छात्र जाहिर तौर पर यहां बेकाबू होते हुए दिख रहे थे।